नमस्कार दोस्तों। लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2025 के शुरू होते ही नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उन्हें एक शानदार तोहफा मिला है और यह तोहफा एथ पे कमीशन या 8वें वेतन आयोग के रूप में है। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो अलाउंसेस और भत्ते मिलते हैं उनमें भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। एथ पे कमीशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मिलने वाली रकम को बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना है। तो इस तरह इस वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी ही वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वैष्णव ने यह भी बताया कि जल्द ही वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 अन्य मेंबर्स की नियुक्ति भी हो जाएगी और इसके बाद यह वेतन आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा। केंद्रीय सरकार के अलावा वेतन आयोग सभी राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डर से भी विचार विमर्श करेगा और उसके बाद अपना फैसला या अपनी राय केंद्रीय सरकार को देगा। अभी तक भारत में 7 वेतन आयोग बने हैं और उनकी सिफारिशों को लागू किया गया है। हर दशक में केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन में संशोधन करने की सिफारिश करती है। केंद्र सरकार के करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और साथ में ही करीब 65 लाख के करीब पेंशनधारी भी हैं। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक होगा और उसके बाद यह खत्म हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के पास अपना काम पूरा करने के लिए करीब 11 महीने का समय होगा और इसी अवधि में इसे अपनी सभी सिफारिशों को केंद्र सरकार के सामने पेश करना है। जो सबसे अहम जिम्मेदारी 8वें वेतन आयोग के सामने है वो फिटमेंट फैक्टर को रिकमेंड करना होगा। फिटमेंट फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक फॉर्मूला होता है। यह कर्मचारियों की मूल सैलरी को एक निश्चित गुणांक या मल्टीप्लायर से बढ़ाकर नए वेतन आयोग में समायोजित करता है और इसी के आधार पर नई सैलरी और पेंशन तय होते हैं। 7वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी यूनियन ने सैलरी रिवीजन के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी और न्यूनतम पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया था। अधिकतम सैलरी को भी बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया गया था और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई थी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हुई थी। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 1.92 रखेगा। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है वो बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी, जबकि न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पक्ष रखता है, ने हाल में ही कहा कि उसे उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जब बनेगा तो वह फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 रखेगा, यानी सैलरी में और अधिक वृद्धि। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 25,740 होगा।